साथियों, चाहे मर जाना, लेकिन चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में भूलकर भी इन 3 जगहों पर अपना कदम मत रखना, वरना पूरी जिंदगी भिखारी के जैसे भीख मांगना पड़ेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तुम्हें तरसना पड़ेगा। माता रानी का क्रोध तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर टूट पड़ेगा, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि में राहु तुम्हें चेतावनी दे रहा है। और साथियों, अगर तुमने भूल कर भी इन 3 जगहों पर अपने कदम रख दिए तो 9 देवियों का क्रोध तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा, तुम्हारे सारे व्रत, तुम्हारे सारे पुण्य विफल हो जाएंगे। और साथियों, तुम्हारी सारी बरकत, तुम्हारी 7 जन्मों की मेहनत और तुम्हारे घर की लक्ष्मी सीधे तुम्हारे उस दुश्मन की तिजोरी में चली जाएगी जो तुम्हारी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी साक्षात नरक जैसी हो जाएगी। दाने दाने के लिए, एक एक रुपए के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। जो पैसा आज तुम दिन रात एक करके कमा रहे हो, वो तुम्हारे हाथ में एक पल भी टिकेगा नहीं, और सारा का सारा पैसा कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल के लंबे चौड़े बिलों में पानी की तरह बहने लगेगा। तुम्हारा अच्छा खासा बनता हुआ काम, तुम्हारी रुकी हुई रक्त आखिरी में जाकर ऐसी दर्दनाक मौत मरेगी कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि अचानक तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तुम्हें ऐसा लगेगा मानो तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे बच्चों के भविष्य पर किसी की भयंकर काली नजर लग गई हो। किसी ने तुम्हारी किस्मत को लोहे की मोटी जंजीरों से शमशान में ले जाकर बांध दिया हो। तुम परेशान होकर तरह तरह के उपाय करोगे, सैकड़ों ज्योतिष बाबाओं के पास भटकोगे, उनके चरणों में गिरकर अपने हजारों लाखों रुपए लुटाओगे, लेकिन तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस महा मुसीबत की असली जय वो जगहें और वो लोग हैं जहां पर तुम चैत्र नवरात्रि के इन सिद्ध दिनों में अज्ञानता में अपना पांव रख देते हो, और वहां तुम्हारे कदम पड़ते ही तुम्हारी बर्बादी का सायरन बज जाता है। तुम्हारा अच्छा खासा चमकता हुआ भाग्य रातों रात दुर्भाग्य और भयंकर कंगाली में बदल जाता है। तुम्हारा अच्छा खासा नसीब बदनसीब बन जाता है। आखिर वो 6 खौफनाक स्थान और वो जहरीले लोग कौन हैं जिनसे चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में हमें भूलकर भी संपर्क नहीं रखना है? इसकी जानकारी गुरुजी ने तुम्हें आज के इस वीडियो में बहुत गहराई और विस्तार से दी है। और खतरा इस बार 1000 गुना ज्यादा इसीलिए बन रहा है क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि के पूरे समय में मायावी राहु तुम्हारे ऊपर अपनी टेढ़ी और पापी नजर रखने वाला है। राहु तुम्हारे पंचम भाव में ऐसा मायाजाल बुन रहा है जो तुम्हारे पैसों का, तुम्हारे स्वास्थ्य का और सबसे बड़ी बात तुम्हारे उज्जवल भविष्य और तुम्हारी संतान का घर है। और राहु यहाँ पर तुम्हें आसानी से शुभ फल देना ही नहीं चाहता, वो तुम्हारी जिंदगी में संकट ही संकट, उलझने ही उलझने लाना चाहता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा और हर प्रकार से अपने कर्म और अपने धर्म को मजबूत बनाकर रखना होगा। अगर तुमने खुद को बचा लिया तो फिर दंडाधिकारी कर्म फलदाता शनिदेव और साक्षात माता भवानी तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां देंगी, इतनी अपार दौलत देंगी कि कोई भी राहु, कोई भी दुश्मन वो खुशी तुमसे छीन नहीं पाएगा। लेकिन गुरुजी आज तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं, हाथ जोकर सचेत करना चाहते हैं। भूल कर भी इन 6 स्थानों पर मत जाना, वरना तुम्हारा सारा किया कराया पुण्य एक पल में महा पाप में बदल जाएगा। तुम्हारे अच्छे भले काम बेकार हो जाएंगे और तुम्हारा मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इन 6 जगहों की तांत्रिक नकारात्मकता का ऐसा भयंकर असर तुम्हारे दिमाग पर होगा कि तुम अपनों के खिलाफ ही गलत गलत फैसले लेने लगोगे।
तुम बिना बात के अपने जीवन साथी और बच्चों पर गुस्सा करने लगोगे, अपनी ही गंदी वाणी से अपने सारे काम बिगड़ लोगे और तुम्हारा दुश्मन अपने गंदे इरादों में ताली बजाकर 100% सफल हो जाएगा। गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम उठ बैठ रहे हो, जिसके साथ तुम रह रहे हो, लेकिन उस इंसान की संगति, उसका साथ तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां से तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा इस चैत्र नवरात्रि में, क्योंकि सफलता तुमसे केवल एक कदम की दूरी पर है। तुमने थोड़ा सा ध्यान रखा, अपने कदमों पर काबू रखा, तो सफलता और कुबेर का खजाना तुम्हारी झोली में आ गिरेगा। लेकिन अगर तुमने अहंकार दिखाया, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आज की इस जीवन रक्षक वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, तो यूं समझ लेना तुम्हारी बर्बादी तय है। कोई भगवान तुम्हें बचाने नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुमने भूल कर भी उस जगह पर कदम रख दिया जहां माता रानी और शास्त्रों के मुताबिक तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना था, तो तुम्हारा राहु पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा और फिर शनिदेव भी तुम्हें अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आज की ये वीडियो अंत तक देखना तुम्हारे लिए सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है। उन 6 स्थानों के बारे में गहराई से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी ने जो रहस्यमयी बातें तुम्हें बताई हैं वह कोई और तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि यह पूरा जमाना तुमसे जलता है, तुम्हारी तरक्की से घृणा करता है। लोग तुम्हारे मुंह पर मीठे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं और तुम्हारी लाश पर पैर रखकर अपने कामों को बनाना चाहते हैं। कोई भी सगा रिश्तेदार तुम्हें अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए ये लोग जानबूझकर तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी दिशा भटकाएंगे और तुम्हारे कदम उन गलत जगहों पर रखवाएंगे। अगर तुमने आज की वीडियो एक एक सेकंड अंत तक देख ली, तो तुम उन 6 खौफनाक स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जान लोगे, जिसके बाद राहु चाहकर भी तुम्हें अशुभ फल नहीं दे पाएगा और माता रानी तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल कर रख देंगी। इस बात की तो 100% गारंटी है। इसीलिए गुरुजी चाहते हैं कि तुम इस वीडियो को एकदम चुपचाप अकेले में अंत तक देखो। तुम्हारे मन में जो भी चिंता है, चाहे वो चिंता सिर पर चढ़े हुए पैसों की हो, छूटी हुई नौकरी की हो, घर में रोज होने वाले क्लेश की हो या कोर्ट कचहरी की हो, कुछ समय के लिए दुनिया की सारी चिंता भुला दो। एक कमरे में चुपचाप शांत दिमाग से बिना किसी को बताए इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, हर स्थान अपनी एक ऊर्जा एनर्जी रखता है। जैसे कि हम मंदिर में जाएंगे तो वहां पर हमें साक्षात भगवान की सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, हमारा मन शांत होगा। लेकिन अगर हम एक कब्रिस्तान में, शमशान में या किसी गंदगी भरे इलाके में जाएंगे तो वहां हमें केवल नकारात्मकता, तांत्रिक और नेगेटिव शक्तियां ही मिलेंगी। इसका मतलब हर क्षेत्र, हर स्थान, हर घर अपने आप में एक ऊर्जा रखता है और उसी ऊर्जा का सीधा प्रभाव हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारी किस्मत पर पड़ता है। वो 6 स्थान जो चैत्र नवरात्रि के इन 9 सिद्ध दिनों में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, वहां तुम्हें भूल कर भी नहीं जाना है। आगे गुरुजी एक एक करके उन 6 जगहों के बारे में तुम्हें विस्तार से बताने जा रहे हैं। अगर तुम आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा इसी नवरात्रि में उद्धार हो जाएगा, और अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ने की मूर्खता की तो आने वाले समय में जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। कोई भगवान तुम्हें बचाने नहीं आएगा। सबसे पहले माता चामुंडा
और भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर देना। और सच्चे मन से जो भी भक्त आज कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय माता दी, जय मां भवानी या जय शनिदेव लिखेगा, माता रानी की कसम हर प्रकार की मुसीबत से, हर तांत्रिक बाधा से उसे तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। तो अभी अपनी हाजिरी लगाओ। अब गुरुजी तुम्हें बताने वाले हैं उन 6 स्थानों के बारे में जहां तुम्हें चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में अपने कदम नहीं रखने हैं। भूल कर भी इन 6 जगहों पर नहीं जाना है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जिन 6 स्थानों के बारे में गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं वो जगह और वो रहस्य बहुत गोपनीय है। तुम्हें उसका ढिंढोरा 4 लोगों के बीच में नहीं पीटना है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें कोई अच्छी या गुप्त बात पता चलती है तो तुम तुरंत जाकर वो अपने दोस्तों को बता देते हो, उन रिश्तेदारों को बता देते हो जो असल में तुमसे जलते हैं। सबका भला चाहना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी बात तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भविष्य की है। बात तुम्हारे आने वाले 6 महीने की है। आज की वीडियो में जिन 6 जगह के बारे में गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं वह किसी को भी मत बताना। तुम बस अपने मन में, अपने दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर की तरह गांठ बांध लेना कि मुझे इन 6 जगह पर भूल कर भी नहीं जाना है, वरना राहु और अघोरी शक्तियां मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबतें ले आएंगी कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। गुरुजी जो बातें बता रहे हैं उसे ध्यान से समझो। अपने दिमाग को शांत करके, सारी चिंताओं को साइड में रखकर एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। पहला स्थान, लड़ाई झगड़े और विवाद वाली जगह जहां से बर्बादी शुरू होती है। सबसे पहले नंबर पर जिस जगह पर तुम्हें चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में बिल्कुल नहीं जाना है वो है लड़ाई वाली कोई सी भी जगह। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में 2 गुट आपस में भिड़ रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, चाहे वह हमारे पहचान वाले हों या पहचान वाले नहीं हों, फिर भी हम तमाशा देखने के लिए अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। अगर उसमें कोई पहचान का दोस्त या रिश्तेदार दिख जाता है तो हम अपनी हीरोपंती दिखाने के लिए बीच बचाव करने लगते हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, अभी राहु तुम्हारे 5म भाव में है जो तुम्हारे स्वास्थ्य और बुद्धि का केंद्र है। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। अगर 2 जने लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो तुम्हें वहां पे गाछी नहीं रोकनी है। तुम्हें उस स्थान पे बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तुम्हें लगातार सीधे आगे बढ़ जाना है। अगर तुमने वहां गाछी रोकी, बीच में कोई भी विवाद को छुड़ाने का प्रयास किया, तो वह दोनों तो उस झंझट से मुक्त हो जाएंगे और उठता तीर तुम्हारे ऊपर आने की 100% संभावना है। जैसा कि हमने बताया, राहु 5म भाव में बैठा है, वह स्वास्थ्य का भी केंद्र है। तो स्वास्थ्य बिगड़ने के लिए राहु तरह तरह के षड्यंत्र तुम्हारी जिंदगी में बनाने वाला है। बहुत बचकर रहना। हो सकता है बात इतनी बिगड़ जाए कि हाथापाई पर बात आ जाए और खून बहने की संभावनाएं बन रही हैं। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। तुम्हें अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। चाहे कोई अपना है, चाहे कोई खास मित्र है, तुम्हें वहां नहीं रुकना है। तुम इतना ध्यान रख लेना, अगर तुम वहां रुक गए तो तुम्हारा आने वाला पूरा महीना बर्बाद हो सकता है। जो तुमने सपने देखे थे, जो तुम योजना बना रहे थे, जो तुम प्लान बना रहे थे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि टोटली तुम्हें बेड रेस्ट पर जाना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति भी बन सकती है। ये दूसरी संभावना जेल जाने की भी बन रही है। गुरुजी तुम्हें सचेत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा हृदय इतना अच्छा है कि तुम अन्याय अपनी आंखों से नहीं देख पाते, कभी
कभी अपने तो क्या, परायों के लिए भी तुम लड़ाई कर लेते हो। लेकिन अभी ग्रहों की स्थितियों को देखकर तुम्हें मन पर काबू रखना होगा, स्थितियों को खुद के हाथों से संभालना होगा, भावनाओं में नहीं बहना है। और जहां भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में उस स्थान से दूर रहो, वरना तुम इतने बुरे फंसोगे कि वे दोनों तो जो लड़ रहे थे वह आपस में मित्र बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आने वाला समय जेल में कट जाएगा। क्योंकि गुस्सा 2 मिनट के लिए आता है, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी फिर जेल में कटती है 5 मिनट के गुस्से की वजह से। इसलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, इन 9 दिनों में ऐसी गलती मत करना, वरना पूरे मोहल्ले के सामने नाक कट जाएगी। कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आप तो लड़ाई झगड़ा सुलझाने गए थे, सब लोग आपको बुरा समझेंगे। इसीलिए गुरुजी की बात मान लो, सुरक्षित रहोगे। दूसरा स्थान अपवित्रता, मांस, मछली, अंडा और मदिरा वाला स्थान और ऐसे लोग। अब समय आ चुका है दूसरी उस खौफनाक जगह के बारे में बताने का, जहां जाने पर सीधा मौत या बर्बादी का खतरा बनने वाला है। आगे और रोचक और गंभीर जानकारी मिलने वाली है। यहां तक तुमने वीडियो को देखा है तो आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत करना, इस वीडियो को अंत तक देखना। गुरुजी डंके की चोट पर कहते हैं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। वो जगह है, तुम्हें ऐसे घर या ऐसे स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना है जिस घर में लोग मांस पकाते हैं, तामसिक भोजन, अंडा, मछली करते हैं, या जहां शराब, मदिरा पी जाती है। एक बात का कान खोलकर ध्यान रखना, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण सात्विकता और पवित्रता के दिन होते हैं। ये सारी चीजें तामसिक और राक्षसी प्रवृत्ति में आती हैं, और जहां पर ये सब बनता है, जिस घर में ऐसा गंदा खान पान होता है, वहां देवता या माता रानी कभी वास ही नहीं करती। जिस इंसान के हाथों में या घर में मांस कटता है, उस इंसान से भगवान एक दाना भोग तक स्वीकार नहीं करते। वह अपने घर में कितना भी बड़ा मंदिर बना रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, सब व्यर्थ है। अब मान लो वह इंसान तुम्हारा बहुत पक्का दोस्त है, तुम्हारा साला है, रिश्तेदार है, या ऑफिस का कोई साथी है, और तुम उसके घर बार बार जाते हो। उसने तुम्हें चाय पीने बुला लिया, या तुम उससे कोई जरूरी बात करने चले गए, और अगर उस घर की रसोई में मांस पकता है या शराब रखी है, तो यूं समझ लेना उसके घर में केवल प्रेत आत्माएं, बुरी शक्तियां और दरिद्रता ही मौजूद रहती है। और सबसे बड़ी बात जो 99% लोग गलती करते हैं, सिर्फ उस जगह पर नहीं बल्कि तुम्हें उन लोगों के साथ भी नहीं रहना है जो इन 9 दिनों में इन गंदी और तामसिक चीजों का सेवन करते हैं। मान लो तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है और वो तुम्हारे सामने शराब पी रहा है या मांस, अंडा खा रहा है, और तुम सोच रहे हो कि मैं तो नहीं खा रहा, मेरा तो व्रत है, मैं तो बहुत शुद्ध हूं, मैं तो सिर्फ इसके पास बैठा हूं। तो मेरे भाई, ये तुम्हारी सबसे बड़ी और जानलेवा गलतफहमी है। राक्षसी और तामसिक प्रवृत्तियां छूत की बीमारी की तरह फैलती हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ उठोगे, बैठोगे, उनके साथ उसी मेज पर खाना खाओगे, तो उनके तामसिक कर्मों का पाप और उनकी अशुद्धता की अदृश्य तरंगे तुम्हारे ऊपर भी चढ़ेंगी। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं और चैत्र नवरात्रि में बेहद सावधान कर रहे हैं। हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों में दान करते हैं, व्रत रखते हैं, तो ये हमारे पुण्य कर्म बढ़ाते हैं। लेकिन नवरात्रि के दिनों में ऐसे तामसिक घरों में जाना और ऐसे लोगों की संगति करना हमारे सारे किए कराए पुण्यों को कम कर देता है, उन्हें राख कर देता है। क्योंकि वहां की अशुद्ध हवा
और नकारात्मकता के प्रभाव से तुम्हारे दिमाग पर असर होने लगता है। तुम पागलों जैसी हरकतें करने लगते हो। तुम्हारा पूजा पाठ से मन उठने लगता है। उस वजह से तुम बहुत ज्यादा गुस्सा भी करने लगते हो और अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हो। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। ऐसे घर में इन 9 दिनों में भूल कर भी मत जाना जहां मांस पकता है। ऐसी जगह बार ठेके भूल कर भी मत जाना जहां मदिरा बिकती है या मदिरा का पान होता है। ऐसे लोगों से हाथ जोकर 9 दिनों के लिए पूर्ण दूरी बना लेना। तीसरा स्थान, तंत्र मंत्र करने वाले